और अब आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। रायपुर से छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्रियां महंगी हो गई हैं। गाइडलाइन में 30% की छूट खत्म होगी। मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी के धोखेबाज बेटे हैं, ये कहना है वित्त मंत्री ओपी चौधरी का। सबसे पहला काम प्रदेश की जमीन बेचने का किया, ये आरोप है ओपी चौधरी का। 152% के नाम पर सरकारी जमीनें चहेतों को बेच दी, ये कहना है प्रदेश के वित्त मंत्री का। जानकारी निकलवाइए, सच्चाई का पता चल जाएगा, ये चुनौती भी दी है। किसने कितनी महंगी जमीन किस रेट पर ली है, इसकी जानकारी हो जाएगी अगर जांच हो जाए। जमीन का बड़ा खेल कांग्रेस सरकार काल में हुआ है। आने वाले समय में सारे खेल की परतें खुलेंगी, हटेंगी और सच सामने आएगा। तो प्रदेश के वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और बड़े बयान में कहा कि गाइडलाइन में 30% की छूट खत्म की जाएगी। ये भी उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने चहेतों को सस्ते में जमीन देने का बड़ा घोटाला किया है। महतारी के धोखेबाज बेटे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। पहला काम प्रदेश की जमीन बेचने का किया। 152% के नाम पर सरकारी जमीनें चहेतों को बेची गईं। जानकारी निकलवाइए, सच पता चल जाएगा। किसने कितनी महंगी जमीन किस दर पर ली है। जमीन का बड़ा खेल पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ। आने वाले समय में सारी परतें खुलेंगी। छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, करीब 42% से ज्यादा। और आरोप है विपक्ष का कि लोग इससे परेशान हो जाएंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि लोगों का भला होगा। कैसे भला होगा बताएंगे वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी। देखिए, गाइडलाइन रेट कम करके 30% की कमी ला करके पैसे का बंदर बांट करने का, ज़मीनों का बंदर बांट करने का कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी थी, षड्यंत्र था, एक घोटाला था। 152% के रेट से सरकारी ज़मीनों का बंदर बांट करना था, इसलिए गाइडलाइन की दरों को 30% इन्होंने कम किया था। सर, जिक्र करते हैं कि 152% का वो कुछ किया और बंदर बांट हुई, वो थोड़ा सा समझाइए सर, क्या खेल हुआ है, कैसे वो लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये फैसला आप जो ले रहे हैं वो बेसिकली प्रदेश और उनके हित में है। तो ये समझिए, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती रही, छत्तीसगढ़ महतारी की बात करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के ये ऐसे धोखेबाज बेटे हैं जिन्होंने ज़मीनों को बेचने का काम किया। भूपेश बघेल जी ऐसे किसान पुत्र थे, कांग्रेस के लोग ऐसे किसान पुत्र थे जो सबसे पहले ज़मीनों को बेचने का काम चालू किए। इन्होंने एक नया क्लॉज लाया, शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ज़मीनों पे, जिन पे गार्डन बन सकता था, जिन पे स्टेडियम बन सकता था, जिनमें लाइब्रेरी बन सकती थी, कॉलेज बन सकते थे, हॉस्पिटल बन सकते थे, उन ज़मीनों पे इन्होंने क्या कहा कि जो भी कहीं पे काबिज है वो गाइडलाइन दर का 152% दे दे और उस ज़मीन को उसको अलाट कर दिया जाता था। तो अपने चहेतों को इस तरह से इन्होंने ज़मीन बांटी इस नियम के आधार पर, और गाइडलाइन दर को 30% कम कर दिया ताकि उनको कम और कम पैसा देना पड़े। तो इस तरह से ये नया क्लॉज ला करके आप रायपुर में पता करिए, पूरा केस निकालिए, सूचना अधिकार में लगाइए कितने लोगों ने 152% में ज़मीन का अलॉटमेंट कराया है, और आप उसका मार्केट रेट और गाइडलाइन रेट की तुलना करिए। आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा खेल, ज़मीनों का कितना बड़ा बंदर बांट कांग्रेस के लोगों ने किया है। मंत्री जी हैं आप, और तो एक्सपोज एक बार अगर सूची भी आप भी जारी करा देंगे सर, तो पता भी चल जाएगा कि कितना दूध का दूध और पानी का पानी जो बोलते हैं, कि कितना लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और उठाने वाले में कौन लोग हैं। तो ऐसी कुछ हो जाएगी सर? हाँ, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सब परतें खुलेंगी। ये है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, और इन्होंने पूरी बात समझाई कि ये जो निर्णय लिया गया है ये आम लोगों के हित में है, क्योंकि उनको ज़्यादा लोन मिलेगा। ये किसान के हित में है, क्योंकि गाइडलाइन बढ़ेगी तो उनको मुआवजा ज़्यादा मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी फीस आपको ज़रूर बढ़ी के रूप में चुकानी पड़ेगी, रजिस्ट्री के रूप में, लेकिन उससे राजस्व का खजाना बढ़ेगा और अल्टीमेटली फिर आम लोगों पर ही वो पैसा खर्च होगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।